नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, ईद से पहले जम्मू कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला। अब जम्मू कश्मीर में ईद के मौके पर नहीं दी जाएगी जानवरों की कुर्बानी। जी हां, कश्मीर प्रशासन ने गाय, ऊंट और तमाम अन्य जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। और साफ तौर पर इससे पहले आपको बताते चले कि योगी सरकार से लेकर असम सरकार भी अवैध तरीके से जानवरों की दी जाने वाली कुर्बानी पर सख्त कदम उठा चुकी है। और अब जम्मू कश्मीर प्रशासन के बड़े फैसले के बाद महबूबा मुफ्ती सहित तमाम गुपकार गैंग को बड़ा झटका लगा है। जी हां, एक बार फिर से धारा 370 के बाद ठीक ईद से पहले तमाम विपक्षों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को भी अन्य राज्यों की मुख्य धाराओं से जोड़ते हुए एक के बाद एक जम्मू कश्मीर पर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू वासियों के लिए बड़ा फरमान सुना दिया है, जिसमें साफ तौर पर अब ईद के मौके पर गाय और ऊंट की कुर्बानी पर पाबंदी लगाई गई है। जी हां, इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सभी अधिकारियों को इसकी सख्ती के साथ पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो साफ तौर पर बड़ा झटका विपक्षों के लिए माना जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी कई बड़े फैसले केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के हित में ले चुकी है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार गुपकार गैंग के मेंबर में खलबली मची हुई है, क्योंकि इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे फिर चाहे मुद्दा परिसीमन का हो, फिर चाहे मुद्दा धारा 370 का हो, अभी ये तमाम गुपकार दल के मेंबर इन मुद्दों को लेकर परेशान है। और किस तरीके से इसको फिर से बहाल किया जाए, इसको लेकर तमाम तरह के षड्यंत्र हालांकि बनाने में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। लेकिन आपको बताते चले कि साफ तौर पर केंद्र सरकार की ओर से सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं कि अब जम्मू कश्मीर को भेदभाव, जिस तरीके से अब तक जम्मू कश्मीर की जनता को भेदभाव का सामना करना पड़ता था, अब उसे नहीं करना पड़ेगा। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब अन्य राज्यों की तर्ज पर ही जम्मू कश्मीर को भी एक भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हुए केंद्र सरकार की ओर से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने साफ तौर पर यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि आने वाले एक हफ्ते के बाद लगभग ईद का मौका है, जिसमें बकरीद के मौके पर आपको बता दें कि कुछ समुदाय के लोग गाय और ऊंट की कुर्बानी देकर इसे त्योहार की मनाने की वजह बताते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब साफ तौर पर जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं। और साफ तौर पर अवैध रूप से जो अलग अलग जगह पर गौ हत्याएं की जाती थी, ऊंटों को अवैध तरीके से हत्या उनकी की जाती थी, इस पर साफ तौर पर रोक लगाने की बात की गई है। हालांकि आपको बता दें कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब जम्मू कश्मीर में पशु वध या फिर बलि को लेकर ऐसा फरमान, ऐसा आदेश जारी किया गया हो। लेकिन अब आपको बताते चले कि साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में ऊंट और गाय जैसे तमाम अन्य बलि देने पर साफ तौर पर जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान रखा गया है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन बेहद ज्यादा सख्त नजर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार तमाम वामपंथी, तमाम कम्युनिस्ट, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, किस तरीके से भारत से अलग एक देश बनाने की कोशिश इन तमाम आला नेता यहाँ के राज्यों के करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, और यही बड़ी वजह है कि देश के अलग अलग कोनों में विभिन्नता में एकता के रंग साफ तौर पर झलकते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार इन वामपंथियों की वजह से, इन कम्युनिस्टों की वजह से लगातार हिंदू राष्ट्र को खतरे में लाने का काम किया जा रहा है। और अब यही बड़ी वजह है कि केंद्र सरकार साफ तौर पर इन राज्यों में हस्तक्षेप कर रही है और उन्हें ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि आप भारत यानी कि हिंदुस्तान में रहते हैं, ना कि पाकिस्तान में रहते हैं। जी हां, और खास तौर पर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा था। किस तरीके से आतंकी के मंसूबों को पूरा करने के लिए लगातार आतंकी वहां पर पाले जा रहे थे। और यही बड़ी वजह है कि गुपकार गैंग जो बनाया गया था। और अब जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े फैसले जम्मू कश्मीर के हित में लिए जा रहे हैं, वर्तमान हालातों को सुधारते हुए एक के बाद एक जो बड़े सुधार जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं, दरअसल यही बड़ी वजह है कि पश्चिम बंगाल हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, कुछ अराजक तत्व इसे लगातार पाकिस्तान बनाने की कोशिश में जरूर तुले हो। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार और
गृह मंत्रालय की ओर से साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जम्मू कश्मीर में लगातार अमन चैन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप लगातार जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। जी हाँ, और आपको बता दें कि अब जिस तरीके से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह बड़ा फैसला साफ तौर पर लिया है, इसके बाद विपक्षियों की भी तिलमिलाहट साफ तौर पर शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा धार्मिक संगठनों ने भी प्रशासन के आदेश का विरोध किया है। लगातार इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। देखिए किस तरीके से एक हिंदुस्तान में रहते हुए आप पाकिस्तान की जैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल यही बड़ी वजह थी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर पर बड़ा फैसला लेना बहुत जरूरी था। और यही बड़ी वजह है कि कभी 35A को लेकर तो कभी धारा 370 के नाम पर महबूबा मुफ्ती सहित तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ बौखलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि उनकी बौखलाहट अब काम आने वाली नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर अब जम्मू कश्मीर में भी अब एक के बाद एक बड़े फैसले जनता के हित में लिए जा रहे हैं। जी हाँ, और इसी कड़ी में अब लगातार लोगों की तिलमिलाहट भी सामने आ चुकी है, जिसमें धार्मिक संगठनों के समूह मुत्तहिदा मजलिस ए उलेमा का भी साफ तौर पर बयान सामने आया है। उन्हें शर्मनाक बयान देते हुए कहा है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और अल्लाह की राह में कुर्बानी इस त्योहार को मनाने की मेन वजह है। तो साफ तौर पर इन्हीं लोगों को करारा जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से बड़ा फैसला यह लिया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि कुछ अराजक तत्व को छोड़ते हुए कुछ विशेष समुदाय की सोच विचार को आगे बढ़ाने वाले लोगों को छोड़ते हुए तमाम जम्मू कश्मीर वासी से लेकर देशवासी इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार अब इस बड़े फैसले को लेकर लोग जमकर इसकी सराहना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से यह बेहद ही बड़ा सराहनीय कदम उठाया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए बेहद ज्यादा जरूरी था। जी हाँ, क्योंकि इसके पहले देखा कि किस तरीके से लगातार हिंदुस्तान की आबो हवा को प्रभावित करते हुए कैसे ये अराजक तत्व लगातार देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम जम्मू कश्मीर में देते थे। किस तरीके से जो गाय हमारी गौ माता होती है उसका कैसे निराधार लगातार जम्मू कश्मीर में किया गया था, हमने देखा है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब एक के बाद एक बड़े फैसले जम्मू कश्मीर में लिए जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले आपको बता दें कि योगी सरकार भी साफ तौर पर अवैध तरीके से चलाए जा रहे स्लॉटर हाउस पर बड़ा फैसला ले चुकी है। और इसके बाद जिस तरीके से असम सरकार ने भी साफ तौर पर अवैध तरीके से तस्करी और गौ हत्या से लेकर तमाम जो पशुओं की हत्या प्रदेश में की जा रही थी उसके लिए भी नया कानून लाकर साफ तौर पर दिखा दिया है कि हमारी जो देश की संप्रभुता है उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। और यही बड़ी वजह है कि असम सरकार ने भी मवेशियों के संरक्षण में नया कानून का फैसला सुनाया था, जिसके बाद भी हमने देखा था कि कैसे लगातार विपक्षों की बौखलाहट सामने आई थी। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि खास तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर जो एक के बाद एक बड़े फैसले किए जा रहे हैं, दरअसल यही बड़ी वजह है कि विपक्षों की बौखलाहट लगातार सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर किस तरीके से अब तक लगातार नजरअंदाज किया जाता रहता था। लेकिन किस तरीके से आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला से लेकर तमाम जो गुपकार गैंग के मेंबर हैं जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में तुले हुए थे। और यही बड़ी वजह है कि अब जब पुनर्परिसीमन जम्मू कश्मीर का किया जा रहा है तो उन्हें दिक्कतें लगातार हो रही हैं। और जम्मू कश्मीर से जब से धारा 370 को हटाया गया है तभी से महबूबा मुफ्ती का एक एक कर बयान आपने देखा होगा कि किस तरीके से लगातार दो झंडों की बात वो करती आई हैं, किस तरीके से हिंदुस्तान के झंडे को अपने हाथ में नहीं लेने की बात वो करती हैं। दरअसल यही बड़ी वजह थी कि केंद्र सरकार को इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा और अब हस्तक्षेप के जरिए एक एक कर जम्मू कश्मीर के तमाम ऐसे कुकर्म जो अब तक किए जा रहे थे उन पर ध्यान दिया जा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में विरोधियों के स्वर अब तेज होते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको साफ तौर पर बताते चले जो बड़ा फैसला ईद के पहले जम्मू कश्मीर में लिया गया है इसकी लोग सराहना करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार की लोकप्रियता देश नहीं बल्कि दुनिया में भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, तो साफ तौर पर यह बड़ा फैसला
ईद के पहले जम्मू कश्मीर में लिया गया है, जिसमें साफ तौर पर अब आने वाली ईद के दिन गाय, ऊंट से लेकर जो ऐसे बड़े बड़े पशु हैं जिनकी अवैध तरीके से हत्या की जाती है, उसकी हत्या पर पाबंदी लगा दी गई है और अफसरों को भी साफ तौर पर सख्त निर्देश इसे रोकने के लिए दिए जा चुके हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।